सर स्क्रीन पे हैं। सुरेंद्र सर, वेलकम ऑन द शो। नंबर्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे, नंबर्स और बाकी रिलेटेड सारा अपडेट Q2 का स्क्रीन पे ग्राफिक के तौर पे चलता रहेगा। मैं ये रेवेन्यू के आंकड़े से शुरुआत करता हूं। ऑलमोस्ट 23% का साल दर साल उछाल देखने को मिला, और ये मोटा मोटी पहले से पता था हमको, क्योंकि सुरेंद्र सर और उनकी टीम ने क्वार्टरली अपडेट शेयर करा था। उस अपडेट में ऑलरेडी मेंशन था अक्टूबर में कि हमारी ग्रोथ 23% के आसपास होगी। उसी तर्ज पे एक्चुअल नंबर्स भी सामने आते हुए, पर सुरेंद्र सर उसमें ना टेस्ट वॉल्यूम्स आपने अपडेट शेयर करा है, 6% वॉल्यूम्स टेस्ट के बढ़े। तो फिर ये जो 6% बढ़े, कुल रेवेन्यू 23% बढ़ा, तो ऐसा था कि जो टेस्ट हो रहे थे वो ज्यादा प्रीमियम वाले थे, प्रीमियम ऑफरिंग्स थी, उसमें ज्यादा अच्छा हुआ, इसीलिए आपके रियलाइजेशंस बेहतर हुए, इसीलिए आपकी रेवेन्यू ग्रोथ ज्यादा अच्छी थी। क्योंकि टेस्ट वॉल्यूम्स तो थोड़े से म्यूटेड दिख रहे हैं और रेवेन्यू में 23% का उछाल है। ये इक्वेशन कैसे समझूं? ओके, गुड आफ्टरनून आशीष एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल योर व्यूअर्स। देखिए, जो 6% टेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ जो है सिर्फ ऑर्गेनिक बिजनेस का है, और ओवरऑल जो है कंसोलिडेटेड बिजनेस का टेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ 12% है। जो 23% रेवेन्यू ग्रोथ जो पूरा कंपनी ने किया है, उसमें 12% टेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ और बाकी जो 11% पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ से आया है। और जो ऑर्गेनिक बिजनेस जो है वो 12% ग्रो किया है, उसमें से 6% टेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ और 6% जो रियलाइजेशन ग्रोथ जो है। फिर भी अगर 12% भी वॉल्यूम ग्रोथ है ओवरऑल, रेवेन्यूज कुल 23% इंप्रूव हो रहे हैं, तो ये जो वॉल्यूम्स बढ़े थे सर, ये क्या ज्यादा वो प्रीमियम ऑफरिंग्स थी जिनमें आपको बेहतर रियलाइजेशन मिलता है, उसमें अच्छी ग्रोथ थी क्या? मैंने आपको बताया कि जो आप देखिए पूरा बिजनेस को स्लो में दो स्प्लिट में देखिए। एक तो हमारा ऑर्गेनिक बिजनेस जो है, जो रेगुलर बिजनेस है, और दूसरा जो है हमारा जो अभी इस साल में बिगिनिंग में हमने 4 कंपनी को एक्वायर किया है, उसका इंटीग्रेशन प्रोसेस चालू है। उस कंपनी का रेवेन्यू भी हमें आने लग गया है अभी। इसलिए जो है आफ्टर ऑल 23% जो ग्रोथ जो है, 12% जो है हमारा ऑर्गेनिक बिजनेस ग्रोथ का है, और 11% जो नया कंपनीज का रेवेन्यू जो हमें मिलने लगा है उसका वजह से है। सो जो ओवरऑल जो हमारा 23% ग्रोथ में 12% टेस्ट वॉल्यूम ग्रोथ जो है ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक पुट टुगेदर, और बाकी 11% पेशेंट वॉल्यूम ग्रोथ जो है अगेन एन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पुट टुगेदर। ओके। कोई प्राइस हाइक्स भी लिए थे क्या सुरेंद्रन सर इस Q2 में? हमने नहीं, Q2 में प्राइस हाइक नहीं लिया था हमने। बिगिनिंग ऑफ द ईयर जनवरी 24 में हमने प्राइस हाइक लिया था। करीबन 2 से 2.5% का बेनिफिट जो है, जो जनवरी में प्राइस हाइक लिया था उसकी वजह से हमें मिला है। अच्छा, अच्छे रहे Q2 के नंबर्स, अच्छी रही Q2 की ग्रोथ, इवन H1 के नंबर्स अच्छे हैं। H1 की ग्रोथ आपकी प्रेजेंटेशन कहती है 26% MHL ग्रुप का, 23% पूरे H1 ओवर H1 लास्ट ईयर ग्रोथ देखने को मिली। पर मुझे याद आता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY25 के एंड में, जब अप्रैल में अमीरा शाह से बातचीत हो रही थी, उनके स्टेटमेंट थे कि हमारी H2 की ग्रोथ हैज बीन वीकर देन एक्सपेक्टेड पिछले साल की, और ये एनिमली है, आमतौर पे इंडस्ट्री में ऐसा होता नहीं है। अब इस बार की H1 की ग्रोथ बढ़िया रही सर, H2 के लिए हम कैसे प्राइम्ड हैं? क्या ये ग्रोथ मोमेंटम सस्टेन करेगा जो आपने H1 में डिलीवर करा है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये सस्टेन कर गया तो शायद FY22 के बाद सबसे अच्छा फाइनेंशियल ईयर आप क्लॉक कर रहे होगे इस बार। करेक्ट आशीष, एक्चुअली हमारा जो है पूरा साल का जो है हमारा एस्टिमेट है 22 to 24% हमें बिजनेस ग्रो करना चाहिए। उसमें तो 23% H1 में आया है, और H2 है 23% या इससे बेटर हो सकता है। और खास करके जो हमारा मार्जिन में जो है लास्ट ईयर H2 में काफी सॉफ्टनेस था, वो जो प्रॉब्लम जो हमने जो इस साल में H2 में हम सॉल्व करेंगे। सो H2 जहां तक है हमारा पूरा एस्टिमेट है 22 to 24% बिजनेस ग्रो करना चाहिए, रेवेन्यू ग्रो करना चाहिए, और जो मार्जिन जो है और लास्ट ईयर से करीबन 70 से 100 BPS बेसिस पे इंप्रूव होना चाहिए ऑर्गेनिक बिजनेस, और थोड़ा सा डायल्यूशन जो है कोर डायग्नोस्टिक की वजह से हो सकता है। सो ओवरऑल जो मार्जिन जो इंक्लूडिंग द एक्वायर्ड एंटिटीज इस साल जो है 24.5 से 25% का रेंज में हमारा एस्टिमेट है। पर इस बार तो मार्जिन अगर मैं साल दर साल कंपेयर करूं सुरेंद्रन सर, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन, नाम मात्र का, या कह लीजिए मार्जिन डिफेंड करे हमने, पर एक्चुअल आंकड़े देखूं तो माइनर कॉन्ट्रैक्शन है, करीब 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास साल दर साल। रिलीज स्पेसिफिकली कहती है कि सीक्वेंशियली, लेकिन हमारे कोर
डायग्नोस्टिक के EBITDA मार्जिन्स में सीक्वेंशियल क्यू ऑन क्यू बहुत बढ़िया ग्रोथ थी, और इवन वो आम आपका देहरादून एंड साइंटिफिक पैथोलॉजी उसमें अच्छा आम था। तो मतलब साल दर साल कॉन्ट्रैक्शन और सीक्वेंशियली इंप्रूवमेंट, तो ट्रेंड का इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ चला, ऐसा मान के चलूं। अब जो मार्जिन्स आपने क्लॉक करें H1 में, H2 उससे बेहतर होगा। देखिए, Q2 जो है काफी अच्छा क्वार्टर रहता है ओवरऑल बिजनेस के लिए। सबसे बड़ा क्वार्टर जो है Q2 रहता है सीजनल इम्पैक्ट की वजह से। तो आपको रेवेन्यू का जो हायर रेवेन्यू का लेवरेज जो है आपको मार्जिन भी मिल जाता है, इसलिए Q2 का मार्जिन जो है आई मीन हाईएस्ट रहता है पूरा साल में आउट ऑफ ऑल द 4 क्वार्टर्स। हैविंग सेड दैट, आप देखिए Q1 में कोर का जो मार्जिन है सिंगल डिजिट, लोअर सिंगल डिजिट था, और Q2 में हायर सिंगल डिजिट का मार्जिन, और Q3 में जो है हमारा एस्टिमेट है कि मतलब इट शुड कम क्लोजर टू 2 डिजिट मार्जिन, और वो जो है पूरा साल भर के लिए फिर सस्टेन होना चाहिए। सो Q2 में जो है H2 में जो है हमारा और मार्जिन एक्सपैंड होना चाहिए वर्सेस H2 ऑफ लास्ट ईयर। तो ये बहुत हमारा अच्छी एट दिस रहेगी। पॉइंट ऑफ टाइम ओवरऑल हमारा एस्टिमेट है पूरा ईयर के लिए है। आप कॉन्फिडेंस से साउंड कर रहे हो, H1 वाकई अच्छा था, आप कह रहे हो H2 में भी वो ग्रोथ का मोमेंटम सस्टेन कर रहा होगा, यानी कई साल बाद ग्रोथ अच्छी लॉटरी होगी और मार्जिन्स भी इंटैक्ट हैं, और यहां से शायद मार्जिन फर्दर कंसोलिडेट कर रहे होगे आप लोग। तो वो जो एक बीच में फेज आया था सुरेंद्रन सर, ये इंडस्ट्री अच्छा कर रही थी, उसके बाद एकदम से वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी टूल पकड़ी, सारे डायनेमिक्स बिगड़ गए थे। अब वापस ऐसा लग रहा है आप ही का नहीं, आपके पियर्स का भी सबका धीरे धीरे करके पटरी पे आ रहा है। तो हाइपर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का फेज जो था वो हमारे पीछे, एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग, यू नेवर नो कल क्या हो रहा होगा, वो बात अलग, लेकिन अब वो रिस्पाइट है क्या? देखिए, हमारा भी एक्सपेक्टेशन यही है। एक तो दो तीन चीजें हुआ मार्केट में। एक फर्स्ट सबसे पहले ये है कि जो प्राइस डिसरप्शन जो था पिछले 2-3 साल पहले से, जो हमारा खास करके जो कोविड के बाद जो भी प्राइस डिसरप्शन जो था, जो हेल्थ टेक प्लेयर्स ने जो प्राइस डिसरप्शन किया था, वो अभी नॉर्मलाइज हो रहा है। पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम में, मतलब 4 to 5 क्वार्टर्स में कोई प्राइस डिसरप्शन एक्शन नहीं है, और जो हेल्थ टेक प्लेयर्स को भी समझ में ये आ रहा है कि मतलब प्राइसिंग कैनॉट बी अ बिग लीवर। सो वो प्राइस डिसरप्शन जो एक तो डेफिनेटली कम हुआ है, और दूसरा जो है ओवरऑल जो अवेयरनेस है हेल्थ के बारे में और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स के बारे में, और अफोर्डेबिलिटी भी इंप्रूव हो रहा है। ये सेकंड फैक्टर है। और थर्ड फैक्टर अगर आप देखेंगे तो आप जितना भी डायग्नोस्टिक चेंज है, की डायग्नोस्टिक चेंज पिछले 1-1.5 साल में जो है Tier 2 Tier 3 में काफी एक्सपैंड किया है। मेट्रोपोलिस के लिए देखिए, आज का डेट में Tier 3, Tier 2 और Tier 4 मिला के ओवरऑल रेवेन्यू परसेंटेज जो 25 to 30% हमारा रेवेन्यू शेयर जो है Tier 3 Tier 4 से आ रहा है, वो काफी ग्रो कर रहा है। सो ये सब फैक्टर्स मिलके हमें लगता है कि ओवरऑल जो है सम लेवल ऑफ सैनिटी इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, और जो प्राइस डिस्ट्रप्शन अभी आगे जाके होने का संभावना बहुत बहुत कम है। तो दिट इज बी अ गुड सिचुएशन फॉर द इंडस्ट्री टू बी इनटू। प्राइस डिस्ट्रप्शन की अब चांसेस, लाइक्लीहुड कम। अच्छा, अफोर्डेबिलिटी की बात करी सुरेंद्रन सर आपने, तो GST 2.0 अब वो आपके स्पेस के लिए भी बेनिफिशियल। अब उसमें कहा गया था कि ऑर्गेनाइज की तरफ अनऑर्गेनाइज से शिफ्ट बढ़ेगा। अब मुझे पता नहीं, ये है तो पूरी ऑर्गेनाइज्ड स्पेस, ऐसा हो सकता है चेन्स वर्सेस स्टैंड अलोन हो सकता है। तो ये वाकई अब तक तो शायद इतनी जल्दी, टू अर्ली टू से, लेकिन ये शिफ्ट आप बहुत प्रोफाउंड देख रहे हो GST 2.0 के बाद, ऑर्गेनाइज की तरफ या चेन्स की तरफ? देखिए, ये ग्रेजुअली होते जा रहा है। अभी अभी मेरा जहाँ तक हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग है, पिछले 1-1.5 साल 2 साल में ये छोटा मोटा जो लैब्स पहले होते थे, नए नए शुरू होते थे, वो सब सारे अभी कम हो गया है। जितना भी लैब्स का एक्सपेंशन हो रहा है, सारे ऑर्गेनाइज चेन्स रीजनल प्लेयर्स की वजह से हो रहा है। सो जो ओवरऑल ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री जो है अभी करीबन 20-22% तक हुआ है। तो GST 2.0 की वजह से जो बेनिफिट जो है, आई मीन वो तो आई मीन ऑर्गेनाइज प्लेयर्स ही ज्यादा कंज्यूमर्स को पास ऑन कर सकता है। तो इसलिए जो है आगे जाके ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का जो ओवरऑल आई मीन पोजीशंस और स्ट्रेंथन हो जाएगा और इम्प्रूव हो जाएगा, और जितना भी स्मॉलर लैब्स और स्मॉलर डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो बड़े चेन्स के साथ जुड़ना चाहेगा। ये हम लोग ट्रेंड अभी भी हमें देखने मिल रहा है, इस साल भी हमें देखने मिल रहा है इस ट्रेंड को। ठीक बात। आपने ग्रोइंग फुटप्रिंट्स की बात करी, Tier 2 से Tier 4 की चर्चा करी। मेट्रोपोलिस और आपके पियर्स बहुत एग्रेसिव थे मार्केट शेयर कॉर्नर करने के लिए। आपने इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स कई सारे लिए। आपने
क्योंकि मेट्रोपोलिस की पकड़ नॉर्थ इंडिया में उतनी नहीं थी, तो आपने वो टाई अप स्टिच करे थे। अब तो वो अपडेट रिलीज खुद ही कहती है कि 19% ऑफ योर रेवेन्यू इज नाउ कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। उसके बाद वो मेंशन है कि एमपी, यूपी और असम टाइप रीजन्स में आप लोग और पकड़ बढ़ाना चाहते हो। ये पकड़ बढ़ाना चाहते हो, इसका मतलब क्या? क्या कुछ इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स रोपन कर रखे हैं, तैयारी कर रहे हो आप, या ऐसे ही पार्टनरशिप्स के थ्रू स्टिच हो रहा होगा? देखिए, ऑल पॉसिबल रीजंस वी विल पुल अप, राइट। एक देखिए, ऑर्गेनाइज जितना भी लैब्स जो है हमारा पिछले 2 साल में, ये सारे स्टेट्स में, एमपी, यूपी, असम, ये सारे स्टेट में हमने अपना खुद का लैब्स अभी लगाया है, पिछले 2 साल 3 साल में है। और जितना भी जगह पे हमने लैब्स लगाया है, उधर एक्स्ट्रा सेंटर, नया सेंटर्स लेके आ रहे हैं। अब देखिए, हमारा जितना भी नंबर्स है, इस साल में H1 में हमने करीबन 200-250 नया न्यू कलेक्शन सेंटर्स लगाया है, और H2 में जो है करीबन 250 to 300 नए कलेक्शन सेंटर लेके आएंगे। तो जितना भी लैब्स बढ़ेंगे, जितना भी कलेक्शन सेंटर बढ़ेंगे, ऑर्गेनिक बिजनेस बढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है नॉर्थ और ईस्ट में हमारा जो एक्विजिशन के लिए और भी टारगेट्स हम ढूंढते रहेंगे, और अच्छा टारगेट जैसे हमें मिलेंगे, हम उनको एक्वायर करने के लिए पूरा एफर्ट्स लगाएंगे। तो नॉर्थ एंड ईस्ट तो हमारा अभी प्राइम फोकस मार्केट से फर्दर एक्सपेंशन के लिए थ्रू ऑर्गेनिक एंड एज वेल एज इनऑर्गेनिक रूट। सर, ऑर्गेनिकली भी धंधे में पैसा लगाना है, इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के लिए, अधिग्रहण के लिए पैसा चाहिए। हमारी बैलेंस शीट का हाल क्या है इस समय? अब देखिए, अभी हमने इस साल में जो है काफ़ी बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जितना भी कोर डायग्नोस्टिक का और डैपिक देहरादून और अग्रा साइंटिफिक आगरा, इस सारे का हमने मैक्सिमम जो कैश से हमने आई मीन पूरा सेटल किया है। और सिर्फ कोर में जो है पूरा थोड़ा सा शेयर स्वैप था। इसके वजह से आई मीन ओवरऑल अभी कैश पोजीशन एट द एंड ऑफ H1 is roughly about 50 crores on the balance sheet, and we will also see H2 में भी कभी कब accruals होंगे। So अभी बैलेंस शीट की वजह से हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं है, और हमारा कंपनी पूरा डेट फ्री कंपनी है। अगर जरूरत डेट पड़ेगा तो हम लोग डेट भी ले सकते हैं, या शेयर स्वैप कर सकते हैं, या हमारा कैश यूज कर सकते हैं अगर एक्विजिशन के लिए जरूरत पड़ेगा तो। सारे रेवेन्यूज खुले हुए हैं क्योंकि डेट फ्री बैलेंस शीट है, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेंद्रन सर कॉन्फिडेंट H2 के आउटलुक को लेकर, और यहाँ से इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिवनेस को लेकर। वो जो वर्स्ट पार्ट था वो शायद हमारे बिहाइंड है, बेहतर दिन सामने खड़े हुए हैं। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, सुरेंद्रन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सारे नंबर्स को डिकोड करने के लिए।